हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से इस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये एसएससी के लिए सेशन स्टार्ट किया है। एसएससी के इस सेशन में मैंने एज का कंसेप्ट जो पूरा प्रैक्टिस सेट भी और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और जो थ्योरी क्लास है वो कंप्लीट कर ली है, और परसेंटेज की भी जो क्लास है वो अपन 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज परसेंटेज की क्लास 4 करने वाले हैं, और इसके अंदर भी मैं आपको कंसेप्ट यानी कि जो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ वो थ्योरी भी इसी में करवाऊँगा। और जो प्राइस और क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर से संबंधित है क्वेश्चन भी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो भी अपन देखेंगे। और जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 में मैंने आपको जो भी बताया है वो भी थ्योरी बेस ही था, और उसमें मैंने एग्जांपल से आपको बताया है कि ये कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, जैसे कि सक्सेसिव कंसेप्ट हो गया, वो पार्ट नंबर 3 में है। तो अब हम पार्ट नंबर 4 को करने वाले हैं। इसमें ये कंसेप्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर से संबंधित ये कंसेप्ट है। तो चलिए हल करते हैं। ऐसे ही जो ट्रिकी सेशन है, इस ट्रिकी सेशन पर एसएससी वालों के लिए जो मैं वीडियो डाल देता हूँ, तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं उनको आपको ट्रिक से भी सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम बचा सको। तो चलिए हल करते हैं। अब जो ये कंसेप्ट दे रखा है अपने को, प्राइस और जो क्वांटिटी है यानी मूल्य और जो खपत का जो गुणनफल होता है वो अपना एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो अब देखते हैं अपन कि यदि खर्चा कांस्टेंट हो तो क्या होगा। अगर कांस्टेंट कर दें यानी अपन एक्सपेंडिचर को अगर 1 कर दें तो ये हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जो प्राइस है वो क्वांटिटी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अब चलते हैं अपन आगे। इस पर बेस्ड जो एग्जांपल है वो करते हैं। अब एक किसी वस्तु के मूल्य में 12 से 1/2% की कमी कर देता है। 12 से 1/2% जो होता है वो, जैसा कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में जो डायरेक्ट करके बताया था, वो अपन यहाँ सीधा यूज करेंगे, इसे हल नहीं करेंगे क्योंकि इसे अपना टाइम वेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। तो अपन इसे डायरेक्ट ही हल करने वाले हैं। तो ये होता है 1/8, तो ये हो जाएगा 8 से 7। अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे तो खपत क्या होगी। तो अब अपने को दे रखा है कि जो मूल्य है ये तो हो जाएगा, और जो खपत है वो प्राइस क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा 7:8 हो जाएगा अपने पास। अब बताया क्या रखा है अपने को कि खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खपत में 1 बढ़ गया कितने पर, 7 पर, इंटू 100। तो ये हो जाएगा अपने पास 100/7। तो ये हो जाएगा 14 से ही 2/7% का इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में कि अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। तो अब अपन हल करते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 66 से 2/3% की वृद्धि हो। तो 66 से 2/3% अपना होता है, जो 1/3 होता है वो 33% होता है, 33.33% होता है। तो उसका 2 गुना अगर कर देते हैं अपन तो 66 से 2/3% अपने पास आता है। तो वो होता है 1/3। तो ये हो जाएगा 66 से 2/3% है, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी बताया था। तो ये हो जाएगा अपने पास 2/3, 2/3 ही ये अपने पास हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि वृद्धि हो जाती है। तो अगर 3 पर 2 की वृद्धि होती है तो ये हो जाएगा 3 से 5। अब क्या एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, तो वही बात जो मैंने पर्सन संख्या 1 में बताई थी कि जो प्राइस है वो खपत की क्या इन्वर्स होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा 5 से 3। अब क्या दे रखा है अपने को, जो इनिशियल खपत है वो दे रखी है अपने को 250, यानी कि ये 5 है जो इनिशियल है वो अपना 250 के इक्वल है। तो अगर इसे अपन काट देते हैं 5 से, तो एक जो रेशियो है वो अपने पास आता है 50 के बराबर, और 3 रेशियो है वो अपना आ जाएगा कितना, ये 150 के बराबर। तो इनिशियल तो अपने को दे रखा था, फाइनल अपने को ज्ञात करना था, तो फाइनल अपन ने निकाल दिया। अब चलते हैं अपन आगे की। आगे अपने को क्या बता रखा है। तो प्रश्न संख्या 3,
किसी वस्तु की कीमत में 57 से ही 1/7 की कमी हो जाती है तो एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हुए अपने को ये 2 पॉइंट है ये बताना है कि इनिशियल खपत और फाइनल खपत का रेशियो, यदि अंतिम खपत ये है तो प्रारंभिक खपत अपने को ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हल करते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 57 से ही 1/7% की कमी हो जाती है। तो 57 से 1/7% क्या होता है, इसे अपन हल करके देख लेते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको हल करके बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आप डायरेक्ट भूल भी जाओ तो इसे हल कैसे करें। तो ये 57 से ये 1/7% जो अपने को दे रखा है, अपन इसे गुणा करवाते हैं। तो 7 7 49, 49 का 9 कैरी 4, तो 7 5 35, ये हो जाएगा 399 और इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 400 बटे जो परसेंटेज वाला 100 है वो नीचे 7 गुणा में आ जाता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये अपने पास बच जाएगा 4/7। जो 57 से ही 1/7 है ये हो जाएगा अपना 4/7। तो अब क्या कर रहा है, ये कमी कर रहा है। तो ये 7 में से अगर 4 गया तो ये हो जाएगा 7:3। अब क्या दे रखा है अपने को कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये एक्सपेंडिचर है अपना, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो वही प्राइस है जो कंजंक्शन का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3:7। अब अपने को जो इनिशियल खपत और फाइनल खपत का रेशियो है वो तो आ चुका है अपने पास, ये आ चुका है। अब अपने को क्या रखा है कि यदि अंतिम खपत 343 हो, यदि अंतिम खपत 343 हो तो ये 343 अपन ने लिख दिया क्योंकि ये अंतिम है अपने पास खपत। तो इसे अपन 7 से अगर काटें तो ये हो जाएगा अपना 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना 6, तो 7 नाम 63। ये हो जाएगा कितनी बार, 49। तो 3 रेशियो बराबर 49 को अगर अपन 3 से गुणा करवाते हैं तो 9 3 27 और 4 3 12 और 1 13 14, यानी कि इसे गुणा करवा देता हूँ अपने पास आता है, क्योंकि अपन इसे 49 को 3 से इंटू करवा देते हैं तो ये हो जाता है 9 3 27 कैरी 2 और 4 3 12 12 और 2 14, तो ये आ जाता है अपने पास 147। ये अपने पास आ गया क्या, प्रारंभिक खपत बतानी है अपने को, तो ये प्रारंभिक खपत अपने पास आ जाती है। अब चलते हैं अपन आगे कि आगे अपने को क्या दे रखा है। तो अपन आगे चलते हैं अब कि आगे क्या है। तो क्वेश्चन संख्या 4 अब दे रखी है अपने को, इसमें अपन देखते हैं कि क्या होने वाला है कि किसी सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत इतने % की वृद्धि की गई और इतने % की बिक्री में डिक्रीज हो गया। तो बताइए जो कमाई है उसमें % वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो चलिए अब इसे हल कर देते हैं अपन कि क्या होने वाला है। तो किसी सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत में इतनी वृद्धि कर दी, 14 से 2/7% जो होता है वो होता है 1/7, तो ये 7 से 8 कर दी गई, सही। और जो 25% कमी की जाती है किसमें, बिक्री में, यानी कि खपत में 25% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो खपत में कमी हो गई 25% होता है 1/4, 4 से 3 हो गई। अब अपने को बताना क्या है कि जो कमाई है उसमें % वृद्धि कमी या वृद्धि कितनी हो गई। तो 7 चौक 28, 8 3 24, तो कमी हो गई यहाँ पर 4 की, कितने पर 28 पर, इंटू 100। इसे अपन काट देते हैं ये 7 बार, तो 100/7 आ गया अपने पास, 100/7। तो इसे हल कर देते हैं तो आता है अपने पास 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, तो ये आ जाता है 14 से 2/7% अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, चलिए ये आ गया सक्सेसिव का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में या 3 में बता दिया है। और जो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैं एक क्वेश्चन इसलिए डाला है इसमें कि वो जो मैंने कल आपको बताया था उसका भी रिवीजन हो सके। तो चलिए अब हल करते हैं अपन कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, तो 20% बड़े बेटे को, तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 4 है वो बड़े बेटे को
दे देता है और 30% छोटे बेटे को, तो 30% छोटे बेटे को दे देता है। तो चलिए देखते हैं। अब होता है अपने पास, ये होता है 3/10, तो ये हो जाएगा 10/7। और जो शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। 10% होता है 1/10, तो 10 से हो जाएगा 9। अब इसे अपन गुणा करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास। पहले चलिए मैं इसे काट ही देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन तिरछा काट सकते हैं, तो ये अपन काट देते हैं। तो 4 से इसे काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 125, यानी कि 250। इधर आ जाएगा अपने पास 250, और ये इधर हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 14 9 126। अब अपन इसे काट देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा रेशियो अपने पास 125, और 126 को काटेंगे तो 63। अब अपने को दे रखा है क्या है कि उसके पास अब जो 10,080 शेष हैं, क्या 10,080 शेष हैं, तो उसकी आय क्या है, तो अपन को उसकी आय बतानी है। 10,080 शेष हैं, और जो इधर रेशियो आता है मैंने आपको बताया था, ये भी शेष में ही बचता है। तो अब अपन इसे थोड़ा इजी करने के लिए इधर अपन को 100 बनाने की कोशिश करते हैं या 1000 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये 100 से छोटा हो तो इधर 100 बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर 100 से बड़ा हो तो इधर 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपन इसे 8 से गुणा करवा देते हैं, तो ये आ जाता है अपने 1000, क्योंकि बाद में अपने को जो काटने में दिक्कत नहीं होगी। इसे 8 से गुणा करवा देते हैं, ये तो आता है अपने पास कितना, 504। अपने को दे रखा है कि अब वो 504 है, वो अपने को दे रखा है कि 10,080 के बराबर है। तो 504 है, वो है 1080 के बराबर, 10,080 के बराबर। तो ये 10,080 के बराबर है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ये कट जाएगा कितनी बार, ये 0 से नहीं, ये कटेगा लगभग, ये कट जाएगा लगभग 20 बार, ये कट जाएगा 20 बार। तो एक रेशियो आ गया अपने पास कितना, 20। तो अब जो 1000 है, तो यानी कि अपने को निकालना क्या है कि, तो उसकी आय निकालनी है। तो आय निकालने के लिए अपन जो 1000 है वो इसके बराबर रख देते हैं, यानी 1/20 है, तो 1000 रेशियो हो जाएगा कितने की, 20,000 के बराबर। तो 20,000 अपना आंसर हो जाएगा। जो 20,000 है वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 20,000 है, ये उसकी इनकम होगी। अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब अपन हल करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है अपने को। एक गांव की जनसंख्या 7500 है, यह पहले वर्ष 10% बढ़ती जाती है। क्या है, 75 से है, तो ये पहले वर्ष कितने बढ़ती है, 10%। तो 10% 1/10 होता है, तो 10 से 11। दूसरे वर्ष 20% की कमी 1/5 होता है, तो ये हो जाता है 5 से 4। वो 30 वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो ये होता है 3/10, तो ये हो जाता है 10 से 13। ओके, तो गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो अपने को दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या इतनी है, तो ये हो जाएगा कि ये जो 7500 है, ये अपन इसके बराबर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अपन इसे गुणा करवा देते हैं या फिर इसे काट देते हैं। तो चलिए, ये 2 और ये 5, ये 25, वही 250, और इधर आ जाएगा 11 दूनी 22, या फिर 13 दूनी 26। तो 26 से कम 26, और इसे गुणा करवा देते हैं, तो देखते हैं अपने पास क्या आता है। तो 26 से कम 26, कैरी 2, तो 26 से कम 26 से 2 28, ये आता है अपने पास 282। कितना, 286, तो ये आ गया अपने पास 286। अब अपन इसे जो इजी करने के लिए 2 से गुणा करवा देते हैं, तो ये इधर तो हो जाएगा 500, और उधर हो जाएगा ये कितना अपने पास 572
हो गया। अब ये 500 दे रखा है अपने को 7500 के बराबर, तो इसे अपन काट देते हैं तो ये कट जाता है 15 बार। तो 572 को अपन 15 से गुणा करवा देते हैं, तो 572 को अपन 15 से गुणा करवा देते हैं तो ये आता है अपने पास कितना, तो 572 को अगर 15 से गुणा करवाएंगे तो आएगा अपने पास, ये हो जाएगा लगभग नहीं, ये तो पूरा ही आ रहा है, जो 85-80 आ जाएगा अपने पास। कितना, 85-80 जो है गांव की जनसंख्या होगी। अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, और लगभग एसएससी वाले जो भी CHSL वाले हैं, SSC GD वाले हैं, उसमें तो ये अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। पहले में 20% की कमी होने पर 20% की, तो 1/5 होता है, तो 5 से 4, और उपभोक्ता 120 में 3 किग्रा की चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। वही जो कंजंक्शन हो जाएगा वो इसका वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा इतना। अब दे रखा है अपने को क्या कि उपभोक्ता 120 में 3 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। यहाँ कितना खरीद रखा है, 1 ज़्यादा खरीद रहा है, और अपने को दे रखा है कितना कि 3 kg ज़्यादा खरीदता है, तो दे रखा है अपने को कि 3 kg ज़्यादा खरीद सकता है। तो जो क्या है अपने को प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो खरीदेगा प्रारंभ में कितना खरीदेगा, तो 1:3, तो यह खरीदेगा 12, और बाद में कितना खरीदेगा 15। अब अपने को पूछा गया है कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, तो 120 है, इसमें अपन भाग देते हैं कितने का, 12 का, तो अपने पास मूल्य आ जाता है। तो अपने पास मूल्य आएगा कितना, 10 रुपये। क्योंकि जो ये 120 है ये दे रखा है अपने पास कि उपभोक्ता 120 में जो पैसे हैं, पैसे दे रखा है अपने को 120, तो पैसों के अंदर अपन कंजंक्शन का अगर भाग देते हैं, यानी कि जो, तो अपने पास निकल के आता है प्राइस। तो इस प्रकार मैंने आपको जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, वो कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी बताया है, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। और जो ट्रिक है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। जब भी थ्योरी अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके रहूँगा, उसमें आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि ट्रिक अपन कैसे यूज करें, जिससे कि अपन क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, तो पढ़ते ही अपने को माइंड में वो एकदम बिठा लेना है और हल कर लेना है, यानी कि ऑप्शन देखकर ही अपने को आंसर लगाना है, पेन चलाना ही नहीं है। तो इस प्रकार की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर क्वेरी हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और फिर मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा, और आपके अनुसार ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और जो अन्य बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।